अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक खैरियत से होंगे। हम भी आपकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। आज के व्लॉग में मैं अपने पूरे दिन की आपके साथ रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि आज मैंने संडे वाले दिन क्या-क्या किया, कितनी बिज़ी रूटीन होती है हम मदर्स की। अच्छा, हम मदर्स को अपने लिए टाइम निकालना इतना मुश्किल हो जाता है ना, बस ये होता है ये भी काम कर लें, ये भी कर लें, बच्चों का ये कर लें, बच्चों के लिए वो कर लें। बस ऐसे ही रूटीन चलती रहती है। आज जब सुबह उठे तो नमाज़ वगैरह पढ़ के बच्चों ने जाना तो स्कूल नहीं था, तो इसलिए सब सो गए। मैंने कहा कि चलो मैं अपनी थोड़ी-सी वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ। वो करने के बाद फिर नाश्ता-वाश्ता बनाने लगी मैं किचन में। आज हमारा पूरा दिन लाइट नहीं थी। आपने देखी होगी मेरी वीडियो में भी थोड़ा सुबह का टाइम अंधेरा ही है। समझ नहीं आती है, सर्दियों में भी इतनी लोड शेडिंग 2 दिन हो गए हैं, हमारी सुबह के टाइम लाइट चली जाती है। और ये देखिए जी, मेरी चाय को उबाल आ गया। मैं इधर से अंडा इसमें चीज़ खोल रही थी, कब से चीज़ इतनी चिपकी हुई थी, खुल ही नहीं रही थी, जब तक मेरी चाय उबल के बाहर आ गई। अब मैंने कहा बाद में साफ़ करती हूँ, क्योंकि रैक वगैरह बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, फिर गरम-गरम के ऊपर स्पंज वगैरह मारे ना तो वो निशान पड़ जाते हैं। मैंने कहा अच्छा, अब चाय भी पक के तैयार है, बिल्कुल नाश्ता भी रेडी है। मुझे ऑमलेट हरे प्याज़ों का ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बस हरे प्याज़ हो, धनिया हो, हल्का-सा नमक डाला हो और हरी मिर्च भी मैंने एक ही डाली थी क्योंकि बहुत स्पाइसी है हमारी इस दफ़ा हरी मिर्चें आई। यहाँ पे मैंने एक साइड पे ही चीज़ रखी थी, 2 पीस कर दिए थे, मैंने उसको रख दिया था। अक्सर मैं अंडे में भी फेंट के डाल देती हूँ, तो वो ये हो जाता है पूरे अंडे में चली जाती है, मिक्स हो जाती है, जगह-जगह पे फैल जाती है। लेकिन मैंने ये पूरा अंडा बनाया और इसके सेंटर में रख दिया और दूसरी साइड से अंडे को फोल्ड कर दिया। मुझे अंडा ज़्यादातर इस तरह अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड को अंडा किसी का बना हुआ पसंद नहीं आता, यानी कि ऑमलेट किसी का बना हुआ पसंद नहीं आता, तो फिर वो खुद ही बनाते हैं। तो मैं उन्हें कहती हूँ इस तरह ऑमलेट बनाइएगा। यहाँ पे मैं ब्रेड भी टोस्ट कर लेती हूँ, टोस्टर में कर लेती हूँ लेकिन लाइट नहीं थी। मैंने कहा चलो तवे पे हल्का-हल्का देसी घी लगा के वही कर लेते हैं। फिर आज हमारा दिल था कि ऊपर बैठ के संडे है तो एन्जॉय करते हैं, ऊपर बैठ के सब नाश्ता करते हैं। अंकल हैं, मैं हूँ, बच्चे हैं, सब ने ऊपर बैठ के नाश्ता किया और देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है हमारे साइड पे। बड़ा मज़ा आया था ऊपर बैठ के नाश्ता करने का। अक्सर हम लोग खाना भी ऊपर खा लेते हैं, अब तो सर्दियाँ रात का खाना नहीं खाते हैं, तो कभी दोपहर का खा लेते हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे सब्जियाँ वगैरह लेके दे गए थे ताकि मैं बार-बार अपने बेटे को शॉप पे ना भेजूँ, इसलिए वो जाने से पहले ना मुझे हर चीज़ सब्जियाँ वगैरह ख़ासकर मुझे ला के दे जाते हैं ताकि मैं अपनी वीडियो आसानी से बना लूँ, मुझे किसी से परेशानी ना हो, मुश्किल ना हो किसी बात की। हरे प्याज़ थे जो मुझे ऑमलेट आज मैंने बनाया था, इसी का बनाया था। मुझे हरे प्याज़ों का ऑमलेट बहुत अच्छा लगता है और मेथी थी, पर मेथी मुझे साफ़ करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। पता नहीं क्यों मुझे ये एक ऐसा काम लगता है जो मुझसे कभी ख़त्म ही नहीं होगा। बाकी मैं सब सब्जियाँ वगैरह समेट रही थी, यहाँ पे बच्चे अपनी रेसिपी एक बना रहे थे चॉकलेट। इन्होंने कहा कि मम्मा हमने चॉकलेट बॉल बनाने हैं। यहाँ पे इन्होंने बिस्किट मँगवाए, बिस्किट्स को अच्छी तरह चूरा किया। पहले इन्होंने ना मिक्सचर में किया था लेकिन वो हो नहीं रहा था, वो सारा उसके साथ ही चिपक जाता था और ये इतने अच्छे बिस्किट थे ना कि इनमें दूध के मैंने 2 टेबलस्पून डाले थे लेकिन ये बहुत अच्छे से बाइंड हो गए थे। बेटा मेरा ना मीठा खाने का बहुत शौकीन है कि खाने के बाद मीठा, और इसके पापा को भी ऐसे ही शौक होता है। तो आजकल मैं कुछ बना नहीं रही थी तो फिर ये दोनों ऐसा करते हैं, अगर इन्हें कुछ खाने को ना मिले ना तो ये बिस्किट वगैरह मँगा के ऐसे कुछ ना कुछ अपने लिए बना लेते हैं, कोई चीज़ बना लेते हैं। तो इन्होंने आज ऐसे ही किए थे। चलिए ये तो फ़ायदा हो जाता है कि बच्चों को छोटी-छोटी चीज़ें बनानी आती है ना, तो जब मम्मा बिज़ी होती है तो अपना काम वो खुद ही कर लेते हैं। मैं यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह धो के ना सब समेट रही थी। आपको पता है कि सब्जियाँ धोना भी बहुत मुश्किल काम हो जाता है, फिर इन्हें साफ़ करना, फिर इन्हें अपनी जगह पे रखना, जो चीज़ें फ्रीज़ करने वाली हैं फ्रीज़ करनी। और आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज़ ले लिया और बिल्कुल इसे सौते करना है। मैंने इसे कलर नहीं देना प्याज़ों को। फिर उसके बाद मैं इसमें भर के लहसुन अदरक का 1 एंड हाफ टेबलस्पून डाल दूँगी क्योंकि गोभी थोड़ी-सी बादी होती है और इसमें आलू भी होते हैं, तो इसलिए लहसुन अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। जब लहसुन सा फ्राई हो जाए, उसका कलर चेंज होने लगे, तो फिर मैंने इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर काट के डाल दिया और 3-4 हरी मिर्चें डाल दी थी क्योंकि हमारी हरी मिर्चें तेज़ हैं, इसलिए थोड़ी मैंने हल्का हाथ ही रखा था। फिर मैंने अच्छा सा इन्हें फ्राई कर लिया कि टमाटर हल्के से गल जाएँ। फिर नमक ऐड किया था 1 टेबलस्पून और हाफ टी स्पून के बराबर हल्दी थी और हाफ टी स्पून से भी कम मैंने इसमें लाल मिर्च ऐड की थी। थोड़ा-सा ज़ीरा पाउडर और थोड़ा-सा धनिया पाउडर ऐड किया था मैंने। यहाँ पे जैसे ही मैंने मसाले ऐड किए, थोड़ा-सा एक पानी का घूँट डाल दिया था ताकि हमारे मसाले जलें ना और अच्छे से मिक्स हो जाएँ। यहाँ पे मैंने टमाटर को मैश कर दिया था, गोभी और आलूओं को मैंने धो के काट के रख दिया था और गोभी देखिए मैं बड़ी-बड़ी काटती हूँ ताकि जब हम इसे बनाएँ ना तो हमारी गोभी बिल्कुल वो कहते हैं ना मिक्स ना हो जाए, आटे की तरह ना हो जाए, क्योंकि हमारे घर में ना जब भी इस तरह की कोई सब्ज़ी वगैरह बनती है ना तो इसे खड़ा-खड़ा रखा जाता है, सब्ज़ी को बिल्कुल मैश करके नहीं बनाते हैं। तो आप कैसे बनाते हैं? आप भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, बताइएगा मुझे, क्योंकि हर घर में हर अंदाज़ से खाना बनता है, सबको अपनी-अपनी पसंद होती है और सबकी अपनी-अपनी रेसिपीज़ होती हैं। आप देख सकते हैं मैंने कितने बड़े-बड़े फूल डाले थे गोभी को और इतनी अच्छी तरह गल गए हैं कि मैं हल्का-सा उन्हें टच करती हूँ ना, वो खुद ब खुद टूट जाते हैं। लेकिन ये है कि मैंने उन्हें बिल्कुल टूटने नहीं दिया, बस हमारी गोभी गल गई अच्छे से।
और फिर मैंने इन्हें बहुत अच्छे से भून लिया। जब तेल सेपरेट हुआ तो इसे कांच के डोंगे में निकाल दिया। मुझे कांच के डोंगे में सालन निकालना इसलिए अच्छा लगता है कि वो साइडों से भी नज़र आता है, बड़ा खूबसूरत लुक देता है। साथ ही मैं रोटी बनाने लगी तो मेरे बेटे ने कहा कि मामा मुझे गोभी का पराठा बना दें, क्योंकि ये गोभी नहीं शौक से खाते हैं। खैर गोभी मैं भी शौक से नहीं खाती हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई और ऑप्शन ना हो तो फिर खा ही लेती हूँ। साथ ही मैंने ग्रीन टी भी एक साइड पे रखी हुई थी, और गोभी का पराठा मैं ज़्यादातर ना जो आम आटा है हमारा गंदम का, उसी में बना के देती हूँ, क्योंकि बच्चों को हेल्दी फूड देना चाहिए, और देसी घी का बना के देती हूँ। यहाँ पे मैंने द्रास से कुछ पार्सल मंगवाए थे जो आए हुए काफ़ी दिन हो गए थे। जिन दिनों द्रास पे 11-11 की सेल चल रही थी ना, उन दिनों में मुझे बहुत डिस्काउंट में ये मिल गए थे। अब तो शायद इनकी प्राइस फिर पहले जैसी होगी हो। तो मैंने काफ़ी दिनों से मंगवाए थे, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, ना मुझे टाइम मिल रहा था। तो आज मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा छुट्टी है, चलिए ये काम भी कर लेते हैं। मैंने कहा इस पे भी बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि कुछ ये तो बड़े-बड़े ग्लास के पीस थे, अच्छे लग रहे थे, बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे। मैं आपको फुल पीस के दिखाती हूँ। और जो दूसरा था वो बहुत छोटे-छोटे पीस थे, उन पे इतना हमारा टाइम लगा, इतना टाइम लगा। और जो छोटी-छोटी इनकी डबल टेप होती है उसे कटिंग करने में फिर से दोबारा से गंदगी बन गई कि फिर दोबारा से घर को क्लीन करना पड़ा। तो नादिया क्योंकि ज़्यादा गंद कर रही थी, यहाँ पे मैंने अंकल को बोला कि अंकल जी आप ये लगा दें, तो फिर उन्होंने बिल्कुल बैलेंस करके इसका लगा दिया था। बेटा मेरा ऊपर से कवर उतार रहा था, बड़ी ये शाइन कर रही थी। हमने ये सीढ़ियों पे इसलिए लगाया है ये जो लीफ है, क्योंकि इससे बड़ी शाइन करता हुआ, ग्लो करता हुआ नज़र आ रहा था, और बाहर से जो हमारा दरख्त था ना वो भी इसमें नज़र आ रहा था। और इसकी फुल लुक आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना माशाल्लाह से खूबसूरत लग रहा है। कभी-कभी दराज की चीज़ें बहुत अच्छी आ जाती हैं और कभी-कभी किसी काम की नहीं आती हैं। तो लेकिन ये फ़िलहाल बहुत अच्छा आ गया था। और जो मैंने अपने घर पे होम स्वीट होम का भी लगाया हुआ है ना, वो भी दराज से ही ऑर्डर किया था, वो भी बहुत ज़बरदस्त था। और यहाँ पे जो दूसरा आइटम था वो अब हम लोग लगा रहे हैं, इसे लगाने में काफ़ी टाइम लग गया था। और कुछ अनामिया भी तंग कर रही थी कि मैं भी लगाऊँगी। आपको पता है कि ऐसे कामों में छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो सबसे पहले आगे आते हैं। और ये देखें जी, ये इसकी फाइनल लुक। मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। बच्चों को इस चीज़ का नहीं पता था कि मैंने ये खुद से ऑर्डर किया था, और जब आया और लगाया, पहले तो देख के कहते कि ये क्या है, ये अच्छा नहीं लगेगा। जब लगा लिया तो फिर कहते वाक़ई अच्छा लग रहा है। अंकल ने भी कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मैं ऊपर चली गई, मैंने कहा आज कपड़े भी हर सूरत धोने हैं, क्योंकि 2 दिन से धूप इतनी नहीं निकल रही थी, फिर कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मैं ज़्यादातर मशीन ना सुबह का टाइम लगाती हूँ, 9-10 बजे सर्दियों में। गर्मियों में तो सुबह-सुबह नमाज़ पढ़ के लगा लेती हूँ, लेकिन आज मैं काफ़ी लेट ऊपर आई थी, मुझे 2 ढाई बज गए थे। खाना खाया, फिर बर्तन वगैरह धोए, फिर चाय रखी हुई थी मैंने, कश्मीरी चाय, वो बन गई थी। तो फिर बेटी मेरी ने, जब मैं नीचे गई ना, तो उसने ये सारा बना दिया, बादाम वगैरह। बादाम वो खुद ही काटती है, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं थोड़े कम काटूँगी, और वो ज़्यादा भर के अपने कपों में डालती है। सर्दियों में वैसे भी ठंडे पानी से बर्तन धोए या कपड़े धोए ना, चाय पीने का बहुत मज़ा आता है। मैंने सुकून से चाय पी, फिर मैंने ये जो आंटी ने मेरे लिए बर्तन वगैरह भेजे थे, ये इतने हैवी चम्मच है ना, ज़बरदस्त किस्म के चम्मच हैं। तो उन्होंने, जब अंकल आए थे तो कराची से मेरे लिए भेजे थे, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों की अपने चैनल में, अपनी वीडियो में बहुत ज़रूरत पड़ती है। कुछ कुकिंग के मेरे काम आ जाते हैं, मैं नहीं ले पा रही थी, तो उन्होंने फिर मुझे लेके भेजे हैं। और कुछ अभी मैंने पैक के रख दिए हैं, क्योंकि अभी किचन मेरा कंप्लीट नहीं है, फिर बॉक्स वगैरह बने नहीं हुए हैं, तो फिर एक दूसरे के ऊपर करके रखती हूँ ना, तो मुझे डर होता है कि ये टूट ना जाए। और ये प्लेट मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी थी, इसमें मैं कुछ भी रख सकती हूँ, फ्रूट सैलेड काट के भी रख सकते हैं हम लोग, अगर मैंने कुछ मैरिनेट करना है वो भी रख सकती हूँ, चाट वगैरह भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला स्पून मुझे इतना खूबसूरत लगा था, मगर ये टूटा हुआ निकला है, शायद पैकिंग में टूट गया होगा। और फिर मैंने कहा कि चलिए मेरे हस्बैंड आएँगे ना, तो फिर मैं इसे लाज़मी जुड़वा के रख लूँगी। और एक रोटी रखने वाला बड़ा खूबसूरत सा हार्ड पार्ट भी भेजा है, थोड़ा फैंसी सा। तो मैंने कहा चलिए ये भी वीडियो में अच्छा लगेगा, इसमें भी कभी हम रोटी रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। और बड़ी सी एक प्लेट भेजी थी पराठों के लिए, बल्कि 2-3 थी। आपको दिखा रही थी कि ये हमारी मुर्गी का अंडा नहीं है, ये बस अनहाबिया ने खेलने के लिए इधर मेरे पास ही ला के रख दिया। मैंने कहा आप लोग कहेंगे कि अंडे भी पास ही इसके फैले पड़े हैं और उठा नहीं रही हैं। तो मैंने कहा मैं क्लियर कर दूँ इस बात को। और ये यहाँ पास्ता के लिए मैंने थोड़ा-सा ऑयल लिया, और 2 जो है लहसुन के लिए उसमें ज़ीरा ऐड किया। ज़ीरे की खुशबू फ्राई होते बहुत अच्छी लगती है। हरा प्याज़ डाला, उसमें 3 टमाटर मैश करके डाल दिए थे मैंने ग्राइंड करके, और चिकन ऐड कर दिया था। अब अच्छे से इन्हें फ्राई करके इसमें स्पाइसी ऐड कर दूँगी। मैंने इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड किया, नमक ऐड किया, चाट मसाला थोड़ा-सा ऐड किया, ज़ीरा पाउडर ऐड किया, और थोड़ा-सा सूखा धनिया ऐड किया, क्योंकि चाट मसाले की ना खुशबू बहुत अच्छी लगती है। फिर उसके बाद मैंने इसमें हल्दी भी ऐड कर दी थी, और 1 घूंट पानी का डालूँगी, और अच्छे से इसे मैश कर दूँगी। फिर मैंने इसमें चिली सॉस के 3 टेबलस्पून ऐड किए थे, क्योंकि मुझे ज़्यादा पास्ता बनाना था। आज मैंने पूरा पैकेट बॉयल किया था। तो उसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून सिरके के ऐड किए थे, और 1 टेबलस्पून सॉरी मैंने सोया सॉस का ऐड किया था। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे हम लोग। जब अच्छे से इसकी बुनाई हो जाएगी मसाले की, तो फिर मैं इसमें शिमला मिर्च और बंद गोभी भी काट के डाल दूँगी। फिर मैंने इसमें 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस के ऐड किए थे, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें मेयोनीज़ के ऐड किए थे। थोड़ी-सी मैंने कहा ग्रेवी बन जाएगी इसके, और बड़े अच्छे से इसको मिक्स करके फिर मैंने इसमें
लास्ट पे बंद गोभी और शिमला मिर्च भी काट के डाल दी थी, क्योंकि बंद गोभी और शिमला मिर्च को हमने क्रंची ही रखना है, बहुत ज़्यादा इसे सॉफ्ट नहीं करना है, इसलिए हल्का सा फ्राई करेंगे इसे। लास्ट पे ऐड करने के बाद उसके बाद मैं इसमें पास्ता वगैरह ऐड कर दूंगी। अच्छा, बेटी मेरी को मैं रेड सॉस पास्ता अच्छा लगता है, बेटी मेरे को व्हाइट सॉस अच्छा लगता है, कि दोनों बहस कर रहे थे कि मैंने व्हाइट खाना है, बेटी मेरी कह रही थी मैंने रेड खाना है। मैंने कहा मैं एक ही बनाऊंगी, चाहे मुझसे व्हाइट बनवा लो या रेड बनवा लो। तो क्योंकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, अब रात होने वाली थी, मैंने कहा बस भी जल्दी से काम ख़त्म करें, किचन वगैरह समेटें, क्योंकि अभी इसके बाद भी तो बर्तन इतने ज़्यादा हो जाएंगे। तो फिर बेटी मेरी तो खैर वो वाइट सॉस पास्ता बिल्कुल नहीं खाती है, बेटा मेरा खैर दोनों खा लेता है। मैंने कहा आपको स्कूल के लिए मैंने एक प्लेट निकाल के इसके लिए रख दी थी, बॉयल किए हुए मैक्रोनी और ये स्पेगेटी वगैरह, तो मैंने कहा आपको सुबह मैं वाइट सॉस बना दूंगी, अभी आप ही की पसंद का कर लेते हैं। कभी मैं इनकी मान लेती हूँ, कभी ये मेरी मानती है, अगर ये मेरी ना माने ना, तो फिर मैंने ये इमोशनल ब्लैकमेल करती हूँ कि क्यों मैंने आपकी वो बात मानी थी ना। तो इस तरह बच्चे जल्दी से हमने बात मान लेते हैं, और हमें करना भी ऐसे चाहिए, कभी उनकी माननी चाहिए और कभी अपनी मनवानी चाहिए। अब इसकी फाइनल लुक देख के बताइएगा मुझे कि हमारा पास्ता कैसा बना है। इसके ऊपर मैंने लास्ट वाले जो प्याज के पार्ट होता है वो भी काट के इसके ऊपर गार्निश कर दी थी, बहुत मजे का बना था। अभी आपको बीच में से आवाजें आ रही होंगी, या नाबिया मेरे पास बैठ के अपनी स्टडी कर रही है, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि कैसी लुक लग रही है आपको। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आती होगी, मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बहुत मज़े का बना था, और इसमें से एक प्लेट मैंने निकाल के रख भी दी थी अरियान के लिए कि मैं सुबह आपको बना दूंगी व्हाइट सॉस पास्ता। और हम सब ने फिर बड़े मज़े का गरम गरम खाया था, गरम गरम खाने का अपना ही मज़ा होता है। चलिए जी, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ब्लॉग पसंद आए होंगे, अगर पसंद आते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें, दुआओं में याद रखिएगा मुझे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।